स्पेशली जो पैटर्न या ट्रेंड लाइंस और ये सारी चीजें यूज करते हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। ये वाले कंडीशन पे पैसा हमारा बहुत ज्यादा बना होता है या फिर 10 लाख रुपया पे इन्वेस्ट किया होता है इस कलर पे। ये जो लो है 2000 से लेके ये ऊपर में 20,000 है, ये मूव बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस मूव। हमारे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट, और अगर आप वही ट्रेंड लाइन को लॉग चार्ट में ड्रॉ करना चालू कर दोगे तो आपका एनालिसिस का पैरालिसिस हो जाएगा। ये जो डिफरेंस है ये क्यों है और दोनों चार्ट्स क्या डिस्प्ले करते हैं मैं आपको समझाना। तो हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक प्राइस एक्शन ट्रेडर स्पेशली जो पैटर्न्स या ट्रेंड लाइंस और ये सारी चीजें यूज करते हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। और ये जो टॉपिक है वो बेसिकली लॉग और लीनियर चार्ट के कंपैरिजन के ऊपर है। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि लॉग और लीनियर चार्ट क्या होता है और इससे क्या फर्क पड़ता है आपके एनालिसिस वाले पार्ट में। तो हम अभी चार्ट पे आते हैं और मेरे सामने भी निफ्टी का चार्ट ओपन है राइट फ्रॉम द ईयर ऑफ 1991 टू 2025। और अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि अगर इस पॉइंट से लेके मार्केट की जो मूवमेंट हुई है वो समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2003 में निफ्टी का प्राइस ऑलमोस्ट 857 था और यहाँ पे 2008 में इट वाज 6400। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 6000 पॉइंट्स के बीच का इंक्रीज है। और वर्सेस में अगर आपको बताओ कि 15,000 में लेके अगर हमने बेचा होता निफ्टी को 26,000 में, सो इफ यू सी दैट इज ऑलमोस्ट 11,000 पॉइंट्स रैली। तो ये 11,000 पॉइंट का है और ये 5,000 पॉइंट की मूवमेंट है, राइट। सो नेचुरली 11,000 पॉइंट में हम तो सोचते कि यार इसमें हमने पैसा डाला तो हमारा आरओआई ज्यादा होता है, क्योंकि हमने 10 लाख डाला है तो 10 लाख का मेरा एक्स अमाउंट हो गया डायरेक्ट। तो नेचुरली फील कि ये वाले कंडीशन में पैसा हमारा बहुत ज्यादा बना होता है वर्सेस दिस कंडीशन। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ऐसा है कि अगर आपने 10 लाख रुपया समझो इन्वेस्ट किया था इस लेवल पे या फिर 10 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया होता इस लेवल पे, ये जो लो है 2003 के लो से 2010 के लो में, वहां पे अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो देयर इज 674% गेन। दैट इज इफ यू वुड हैव पुट योर मनी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट वाज ओनली 70% गेन। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो वहां पे आपके रिटर्न्स बहुत बड़े बने होते हैं कंपेयर टू यहाँ पे आपका रिटर्न इतना ज्यादा नहीं बना होता। तो वहां पे ऑलमोस्ट इट इज लाइक 7x आपका पोर्टफोलियो है, यहाँ पे खाली 70% रिटर्न मिला। तो टेक्निकली वी वुड हैव मेड मोर मनी इन दिस एरिया अदर देन दिस एरिया। तो अभी ये जो डिफरेंस है ये क्यों है और दोनों चार्ट्स क्या डिस्प्ले करते हैं मैं आपको समझाना। तो पहले ये जो चार्ट अभी हमारे सामने है वो लीनियर चार्ट है या उसको एरिथमेटिक चार्ट भी बोलते हैं। लीनियर चार्ट बेसिकली चार्ट को डिवाइड करता है पॉइंट वाइज इंक्रीज में। तो यहाँ पे देखो आप अगर 2000 4000 6000 8000 10,000 हर एक में 2-2 हजार पॉइंट्स के इंक्रीमेंट है, राइट। तो बिकॉज 2-2 हजार पॉइंट का इंक्रीमेंट है तो नेचुरली अगर आप देखोगे तो 1992 से अगर 300 की निफ्टी हुई थी 6000 तक तो इट वाज ओनली लाइक 6000 पॉइंट्स इंक्रीज। बट इफ यू सी फ्रॉम दिस नो तो 2000 से लेके ऊपर में 20,000 है, राइट। सो पॉइंट वाइज जो डेटा का जो इंपॉर्टेंस वो बेसिकली एरिथमेटिक चार्ट दिखा रहा है। एरिथमेटिक चार्ट आपको ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट के हिसाब से मूवमेंट को एम्पलीफाई करके दिखा रहा है, इसलिए हमें ये वाले मूव्स बड़े दिखते हैं कंपेयर टू ये वाले मूव। तो अगर आप पीछे का मार्केट देखोगे तो आपको तो चार्ट में से दिखेगा कि ये तो साइडवेज मार्केट है, राइट। बट परसेंटेज वाइज ये मूव बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस मूव। तो लॉगरिथमिक चार्ट जो है वो बेसिकली परसेंटेज गेन को बड़ा करके एम्पलीफाई करके दिखाता है, ना कि पॉइंट्स वाले गेन को। और एरिथमेटिक चार्ट पॉइंट गेन्स को ज्यादा एम्पलीफाई करके दिखाता है वर्सेस द परसेंटेज गेन। तो दोनों अलग अलग चीज पे फोकस करते हैं। हमारे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं एरिथमेटिक चार्ट ही यूज करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक फंक्शन इससे समझा रहा हूँ बिकॉज एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर कभी आपके सामने कोई अलग सिचुएशन आ गई तो आपके एनालिसिस में क्या गलती हो सकती है, तो उसके ऊपर मैं अभी आपको बता रहा हूँ हाउ डज इट एक्चुअली हेल्प अस। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है अगर मैं इसको लॉगरिथमिक चार्ट करूँ तो आप देखना चार्ट कैसे आपके सामने चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे सेटिंग्स में जाके हम देखोगे लॉगरिथमिक के ऊपर अभी टिक मार्क नहीं है और यहाँ पे ऑल्ट प्लस एल का कमांड है। सो व्हेन यू प्रेस दिस तो लॉग और लीनियर का शिफ्टिंग आप डायरेक्टली शॉर्ट की से ही कर सकते हो। तो मैंने लॉगरिथमिक चार्ट को क्लिक किया और चार्ट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है, दिस इज लीनियर, दिस इज लॉग, दिस इज लीनियर एंड दिस इज लॉग। आपने प्राइस में ऑब्जर्व किया क्या हो रहा है, पूरा चार्ट अलग दिख रहा है टेक्निकली। अभी देखो जो पॉइंट से मार्केट में सबसे बड़ा मूवमेंट परसेंटेज वाइज में उसको बड़ा करके दिखा रहा है और ये कोविड का लो है जहां से मार्केट ऊपर गया। बिकॉज कोविड के लो से परसेंटेज गेन उतना नहीं है जितना यहाँ से परसेंटेज गेन हुआ है, इसलिए लॉग चार्ट आपको वो एम्पलीफाई करके दिखाता है, ना कि लीनियर चार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि क्या फर्क है। अभी इसमें और क्या डिफरेंस आ सकता है वो समझ से। तो लेट्स से अगर आपने कोई ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और आपको
अगर किसी भी लो से उसको ज्वाइन करके ड्रॉ करना है, लेट्स से आप लॉग चार्ट में आपको पता नहीं कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो आपने तो सीधे सीधे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया और आपने यहाँ से हाइस को भी मेजर कर लिया ऐसे या वट एवर, ठीक है, यू आर ड्रॉइंग योर ओन ट्रेंड लाइन, लेट्स यू आर टेकिंग इट फ्रॉम बिहाइंड लाइक दिस एंड यू आर ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन एक्सपेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। तो ये मेरा एनालिसिस हो गया लॉग चार्ट में। लेकिन जब भी आप इस ट्रेंड लाइन को लीनियर या एरिथमेटिक फॉर्मेट में करोगे तो आपका चार्ट में ट्रेंड लाइंस की देखो पोजीशन क्या होती है। ये अभी मैं लीनियर में इसको चेंज कर रहा हूँ, दिस इज लीनियर, दिस इज लॉग, दिस इज लीनियर, ये लॉग है और ये लीनियर है। अगर आप देखोगे पूरा ट्रेंड लाइन ही कुछ उल्टा बन गया, बिकॉज जैसे ही चार्ट परसेंटेज में से बाहर निकल के पॉइंट वाइज नॉर्मलाइजेशन में आ रहा है, तो इट इज नॉट गोइंग टू एबल टू पिक अप द सेम लेवल्स। तो लेवल्स को अगर सही से ड्रॉ करना है या ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करना है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आप लीनियर चार्ट को देख रहे हो, मीन्स एरिथमेटिक चार्ट को देख रहे हो, और ये लॉग का फंक्शन में यूजुअली बंद रखता हूँ। मैं आपको इससे समझा रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे सॉफ्टवेयर में लॉग चार्ट बाई डिफॉल्ट रहता है, और अगर आप वही ट्रेंड लाइन को लॉग चार्ट में ड्रॉ करना चालू कर दोगे तो आपका एनालिसिस का पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब कुछ अलग ही डायरेक्शन में आपका एनालिसिस चले जाएगा। तो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ ट्रेंड लाइन यू मेक द यूज ऑफ द लीनियर चार्ट। अगर आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हो, वहां पे आपको लॉग लीनियर में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो प्राइस के परसेंटेज पे कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस जो प्राइस में होता है, इससे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का आपका तरीका जो है, या आप कोई दूसरे सिस्टम्स को यूज करो जो ऐसे ट्रेंड लाइन के ऐसे वेरिएशन कर रहे हैं, तो वहां पे इट कैन गिव यू वेरी डिफरेंट रिजल्ट। सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज ट्रेडिंग इन और यू आर एनालाइजिंग इन दी अरिथमेटिक चार्ट। और ये जो है आपको जो लॉग चार्ट है वो यूजुअली लोग इसलिए यूज करते हैं जब भी किसी को लॉन्ग टर्म डेटा का एनालिसिस करना होता है ना, तभी जाके लोग लॉग चार्ट को यूज करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल में देता हूँ, लेट्स सी द लॉन्गेस्ट हिस्टोरिकल चार्ट दैट इज डाउ जोन्स। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है हमारे सामने, और ये डाउ जोन्स का चार्ट है हमारे सामने 1896 से। तो अगर आप 1896 से डाउ जोन्स को देखोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखता रहेगा कि ये तो पूरा साइडवेज ही था मार्केट, और अभी यहाँ से तो ट्रेंड करना चालू हुआ। तो हमारे लिए तो बेसिकली ट्रेंड चालू है 1990 से, राइट? तो 100 साल मार्केट ने ट्रेंड नहीं किया रहेगा। तो अभी इस पे मुझे ना डेटा में क्लैरिटी नहीं मिलती है कि कहाँ पे हाई लोस को कनेक्ट करो, इसलिए जब भी आप खाली इसको स्विच करोगे लॉग चार्ट में, तो लॉग चार्ट आपको परसेंटेज गेन दिखाता है, इसलिए पीछे का डेटा क्लियरली दिखता है। तो पीछे के डेटा को खाली एनालाइज करने के लिए आप लॉग चार्ट में आ सकते हो, लेकिन जब भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो वो टाइम यू कैन स्विच टू द लीनियर चार्ट टू ड्रॉ योर ऑल हाइज एंड लोस। तो लॉग एंड लीनियर में फर्क है, ट्रेंड लाइंस में बहुत फर्क आ जाता है, इसलिए मेक श्योर व्हेनेवर यू आर यूजिंग ट्रेडिंग व्यू और इफ यू आर यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, और अगर आप प्राइस एक्शन के ट्रेडर हो तो मेक श्योर कि आपका यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ है, वरना एनालिसिस आपका बहुत अलग डायरेक्शन में आ सकता है। तो दैट इज इट अबाउट द लॉग एंड लीनियर चार्ट। आई होप आपको ये फर्क समझ में आया, आपको ये चीज आने आके आपके ट्रेडिंग में हेल्प भी करिए। सो विद दैट थैंक यू सो मच, और हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।